एक विशाल अजगर सड़क पार कर रहा था। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने उसे देखा, वह अजीब तरह से उत्साहित हो गया। उसने तुरंत गाड़ी मोड़ी और सीधा अजगर पर चढ़ा दी, जिससे उसका शरीर पीठ से कट गया। वह अपनी क्रूर खुशी में इतना डूबा था कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि सांप की खाल के जूते पहने एक काउबॉय उसे देख रहा है। काउबॉय ने मरे हुए अजगर को उठाया, थोड़ी देर तक उसे देखा और फिर धीरे धीरे बस की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में बस खराब होकर सड़क किनारे रुक गई। यात्री एक एक करके नीचे उतरकर शिकायत करने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि खतरा पास आ चुका है। ड्राइवर ने काउबॉय को मासूम समझकर अपनी सतर्कता छोड़ दी और दोस्ती दिखाने के लिए सिगरेट निकाली। लेकिन जैसे ही उसकी नजर काउबॉय की कमर पर बंधे अजगर पर पड़ी, वह डर से कांप उठा और बहाना बनाकर दूर जाने लगा। अचानक काउबॉय ने हमला कर दिया और सांप की तरह उसे जकड़कर उसका गला दबा दिया। घबराकर ड्राइवर ने जेब से पिस्तौल निकाली, लेकिन इससे उसकी मौत और जल्दी हो गई। कुछ ही पलों में वह दम तोड़कर जमीन पर गिर पड़ा। बस के अंदर बैठे यात्रियों ने आवाज सुनी और भागने की कोशिश की, लेकिन काउबॉय ने बंदूक दिखाकर उन्हें वापस बैठा दिया। फिर उसने एक पुरुष यात्री को गोली मार दी। डरी हुई एक महिला खिड़की से कूदकर भागी और पूरी ताकत से जंगल की ओर दौड़ने लगी। काउबॉय उसे देखकर हंस पड़ा और आराम से दूसरी दिशा में बढ़ गया। महिला डर के मारे भागते भागते फिसल गई और ढलान से लुढ़ककर सीधे काउबॉय के सामने जा गिरी। उसने उसे पेड़ से बांध दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। उसी समय एक ट्रक रुका। ड्राइवर ने किसी और यात्री पर हमला कर उसका सिर कुचल दिया। यह देखकर काउबॉय भी चौंक गया। उसे अपने जैसा एक और निर्दयी इंसान मिल गया था। आगे चलकर यह खौफनाक खेल जारी रहा। काउबॉय और बूढ़ा ड्राइवर दोनों ही शिकार करने वाले पागल हत्यारे निकले, जो एक दूसरे से बेहतर साबित होने की होड़ में लग गए। एक महिला, जिसे सब चुई हुआ कहते थे, किसी तरह भाग निकली, लेकिन दोनों हत्यारे उसके पीछे पड़ गए। आखिरकार एक मौके पर वह हिम्मत जुटाकर गाड़ी का ब्रेक मारती है, जिससे दोनों हत्यारे बाहर जा गिरते हैं। लेकिन इसके बाद भी वे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। जब पुलिस पहुंचती है, तब तक दोनों की हालत खराब हो चुकी होती है। अस्पताल में भी उनकी दुश्मनी खत्म नहीं होती, लेकिन आखिरकार उन्हें जहरीला इंजेक्शन देकर मार दिया जाता है। मरते समय भी दोनों को यह एहसास नहीं होता कि उनके जैसे हथियारों की दुनिया में भी उनसे ज्यादा खतरनाक लोग मौजूद होते हैं। और इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा पीड़ा उस बेचारी महिला को झेलनी पड़ती है, जो किसी तरह जिंदा तो बच जाती है, लेकिन इस डरावने अनुभव से कभी उबर नहीं पाती।